बस उनका नाम ही बहुत होता है। अल्लाह ताला ने उनके नाम को ही इस तरह से चार चांद लगा दिए होते हैं कि बस वो जहाँ जाते हैं चमकते हैं। और इनको देख के मुझे इसलिए बड़ा नूरशाही याद आया करती है क्योंकि मलका तरन्नुम और ये हमारी बारडी क्वीन है और बारडी क्वीन है और अपने आप को हमारे जिस भी महाज पर ये इनको भेजा गया है, जिस भी महाज पर इन्हें भेजा गया उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि शी इज द बेस्ट सिंगर हियर इन पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया। बहुत अच्छी वाली तालियों में बस मुझे जो भी नजर आ गई है तो फिर जाहिर है हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं आपकी तालियां बहुत अच्छी होती हैं एंड शी इज शाहिदा मिनी। आगे बढ़े बढ़ते
आप लोग सुन रहे हैं? चले आप लोग एक मेरे साथ। दिल सही बात है। दिल जा ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और आप सबको पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। पाक फौज ने हमेशा अल्लाह रसूल और उनकी औलाद के बाद हमारी हिफाजत की और ये ऐसी फौज है कि माशाअल्लाह ने इसे अपने बच्चे में पूछ रखे हम बेफिक्र होकर सोते हैं और आप देखिए ये भी तो माँ के बच्चे हैं ना बेटे हैं जो सलाह पर होते हैं और वो हमारे लिए अपने मुल्क के लिए अपनी कौम के लिए अपनी शहादतें देते हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि मौला इन सबको राज़ी रखे फदा रखे जहाँ जहाँ भी जाए हिफाजत से फदा के साथ अपने अपने सरहदों पर बाटों पर और जब इनको छुट्टी मिले तो अपने घरों पर वतन लोगों के साथ हैं। 1965 में जब पहली वॉर हुई थी उस वक्त मेरा ख्याल है आज जितने भी लोग बैठे हैं उस वक्त इंडस्ट्री में नहीं थे, हम लोग ज़ाहिर छोटे थे उस वक्त। लेकिन मैडम नूरजहां ये पुत्र हटाते नहीं दिखते, मेहदी हसन साहब खिता लाहौर तेरे जान निसारों को सलाम, मसूद राना साहब, शौकत अली साहब जाग उठाए सारा वतन मुजाहिदो, फिर आलम लोहार साहब ना मैं खंजर देखूं ना देखूं तलवार, मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी मेरी नस नस में ईमान। तो ये वो जज्बा था जो आज भी हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों में मौजूद है। हम हर कदम पे पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, पहले भी थे आज भी और आइंदा भी रहेंगे। ये जो मौजूदा जंग अभी कुछ अर्सा पहले हुई है इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और ये जंग खुद हिंदुस्तान ने शुरू की थी, दुनिया जानती है। जो वायलेशन उन्होंने की है और क़ानून की तो उसकी मैं और हम सब शदीद मजम्मत करते हैं। आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त अल हमरा अदबी बैठक के सामने मौजूद है, जहाँ पे पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए वाद और वफ़ाओं के शहनशाह अरशद अंसारी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे आया वो आज के इस इवेंट के हवाले से और पाक फ़ौज की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए क्या कहेंगे। जी सर। बड़ा अच्छा प्रोग्राम जी, ये वक्त की ज़रूरत है और आज चूँकि पाकिस्तान ने एक फ़ौज पाकिस्तान ने इतना बड़ा मार्का मारा है और जो मैं समझता हूँ कि बड़ी लोग बातें करते हैं 13 लाख की फ़ौज है हिंदुस्तान की और 1.25 अरब आबादी है, ये वो है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान ने हमारे शहीदों ने चंद घंटों में इनको मलिया मेट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ ड्रामा हो रहा था, अंदर प्रोग्राम कराया कल्चर जर्नलिस्ट फाउंडेशन पाकिस्तान ने, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। यहाँ पे जो हमारे लेजेंड फनकार हैं शायदा मिनी, गुलाम मुहीउद्दीन और बड़े लोग फनकार जो बड़े इस पाकिस्तान के नामवर लोग हैं उन्होंने परफॉर्म भी किया और उन्होंने बात भी की। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान आर्मी और ये सलूट टू पाकिस्तान आर्मी उसके लिए किया गया और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के ये बूस्ट अप है, इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह जीत की जो फतह की जो ये हमने जो फतह हासिल की है और इसकी सेलिब्रेशन जो है वो हो रही है इंशाअल्लाह ताला। आज भी ये सेलिब्रेशन जो शुरू हुई हैं और ये अभी मज़ीद भी होंगी इंशाअल्लाह ताला। हम और भी प्रोग्राम्स करेंगे और भी जाएंगे और ये फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया। सर बिलखसूस जनरल आसम मनीर के हवाले से, उनके किरदार के हवाले देखिए जी, वो मैं तो यही कहूँगा वन एंड ओनली इस पाकिस्तान में वो एक हैं और अब वो हम ये कहेंगे फील्ड मार्शल जनरल सईद आसम मनीर। वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो कल जो ने आज अवार्ड दिया गया, जो तरक्की दी गई है और जो एयर चीफ को तरक्की दी गई है रिटायरमेंट के बाद भी उनकी कंटिन्यूसली बनाई है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये
उनके लिए एक तोहफ़ा भी है। और जबकि जनरल साहब ने ख़ुद ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान पे कुर्बान हूँ और कई सैयद आसिम मुनीर कुर्बान, तो मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान पे कुर्बान है। और ये जो है उनको दिया गया है, ये वाकई एक उनका हक बनता था। और ये फील्ड मार्शल का, इससे पहले हम तो नहीं थे, उस वक्त हमने अयूब साहब को पढ़ा है कि जनरल फील्ड मार्शल जनरल अयूब, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला जो काम 3 चंद घंटों में फ़ौज पाकिस्तान ने किया, उसका क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी के सरबराह को जाना चाहिए था, एयरफोर्स के सरबराह को जाना चाहिए था, नेवी के सरबराह जो हैं वो भी अपनी जगह पे पूरा सीना सफ़र होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इक़दाम है जिसको सराहा जाना चाहिए। सबसे पहले ये कि मेरी पाक आर्मी जिंदाबाद पाइंदाबाद। मैं जो पाक आर्मी के इतनी खुश हूँ उनसे, हमारी पूरी आवाम, हमारा पूरा पाकिस्तान इतना ज़्यादा खुश है और उनकी मोहब्बत में इतना सरशार है कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम उनके ट्रिब्यूट में रखा गया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब उनका देन तो नहीं दे सकते हैं, बिकॉज़ ये उनकी उसमें बहुत छोटा है, क्योंकि जिस फतह और कामयाबी से उन्होंने हमें नवाजा है उसके लिए तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं ही हैं। इसके अलावा वो हमारी जिस तरह से हिफाजत करते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं और अमन और सुकून से अपने मुल्क में रहते हैं, इसके लिए मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और सबसे पहले ये पाकिस्तानी आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी। उनके लिए कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच। आप हैं, आप ही को होना चाहिए और आप ही हमारे, और लोग जो कुछ भी बकवास करते हैं उनको करने दें और मज़ीद इनका मुंह तोड़ें जितना आप तोड़ सकते हैं। और हमें वैसे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ख़ुद ही हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं और आपके होते हुए हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, मोदी को ये कहूँगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और अनकरीब जो तुम्हारा ख़ात्मा है वो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है और तुम एक बेहद बुरे इंसान हो। और सेकंड ये कि तुम्हें इसका जवाब तो मिल ही गया होगा कि पाकिस्तानी आर्मी तुम्हारा क्या हशर कर सकती है। तो हमने तो दिन के उजाले में आपका वो हाल किया है कि आप भूलेंगे नहीं, और सोचिए अगर कभी गलती से रात को आपको जवाब दे दिया तो आपका क्या बनेगा। कुछ कह चुकी हूँ, मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क की बका के हवाले से, मुल्क के जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ बोली हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी। जो मेरी मुल्क को मैली नज़र से, गंदी नज़र से भी देखेगा, मैं उनसे, मुझे लड़ना आता है, हमारी फ़ौज को लड़ना आता है, हमें उनके ख़िलाफ़ बोलना आता है। लेकिन मैंने साथ ही साथ जब पाकिस्तान में इन्होंने जंग को प्रोवोक किया कि हम मुसल्लत की हम पे, क्योंकि हम जंग नहीं करने चाहते थे और ना कभी करेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो अमन का सफ़ीर होता है। मैंने हमेशा अमन की बात की, मोहब्बत की, चाहत की बात की। और बात यह है कि मैंने हर जगह बैठ के यही कहा कि जंग में इंसान मरते हैं, इंसानियत मरती है, चाहे सरहद के उस पार लोग मरे या सरहद के इस पार, मरती इंसानियत है। जंग एक बहुत खौफनाक चीज़ है, जंग अच्छी चीज़ नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद बहुत बड़ा मसला है। तो मैंने उनके एंकर से भी यही उनको पैगाम वहाँ पहुँचाया कि बात यह है कि आप अमन की बात करें, आप मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते, आप मुज़ाकरात जो हैं एक मेज़ पे, टेबल पे बैठ के करने की बात क्यों नहीं करते, आप जंग की बात क्यों करते हैं। पाक अफवाज है तो पाकिस्तान है, पाक फ़ज़ाइया है तो पाकिस्तान है, अगर ये ना हो तो पाकिस्तान ना हो। वालेकुम। पहली बात तो ये कि मुझे बहुत खुशी है कि ये सारा अवार्ड फंक्शन अरेंज किया गया और हमारी फ़ौज डिज़र्व करती है जिस तरह से उन्होंने उनको जवाब दिया हमारे दुश्मनों को, और उन्होंने इस चीज़ को टेकअप किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, दिल खुश कर दिया उन लोगों ने। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो फ़ौज है वो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखेगी कि आगे भी हमें मोहतात रहना है, इन चीज़ों से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए हमें रेडी रहना है। दुश्मन उससे कभी भी से आपको कमज़ोरी समझना चाहिए। लेकिन ये है कि फ़िल वक्त के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल को खुशी हुई देखकर, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी फ़ौज को। हम उनके साथ खड़े हैं हमेशा से, हमारी इंडस्ट्री हमेशा से उनके साथ रही है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। फील्ड मार्शल का ख़िताब मिला है आसिम मुनीर साहब को। अल्लाह पाक उनके इल्म में, अमल में, उनके काम में बरकत दे। और जो हमारी फ़ौज ने हाल कर दिया इंडिया का, तो बड़ा, मैंने इसके ऊपर एक टप्पा ख़ुद का लिखा था कि वो माया था, वो बाजी मुसले ले गए ने, वो बाजी मुसले ले गए ने, ओ राम राम कहण वाले वेखो राम न वह गए ने। हाय
वेखो राम न बह गए नी। बिल्कुल, हम तो यहाँ आए खराज तहसीन पेश करने के लिए, और मैंने अपनी स्पीच में भी यही बात की है कि हम यकजहती का इजहार करने के लिए आए, और आज से नहीं, हम तो 1965 से साथ हैं। मैं उस इंडस्ट्री में नहीं था, उस ज़ाहिर में तो बहुत छोटा था। बहुत सारे लोग जो आज इंडस्ट्री में नहीं थे, लेकिन जो उस वक्त लोग थे, जिनमें हमारे ख़ास तौर पर सिंगर हैं, शायर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, ऐसे मैडम नूर जाती, मेहदी हसन साहब थे, शौकत अली साहब थे, मसूद राना साहब, आलम रोहार साहब, उन सब लोगों ने जो गीत गाए हैं तो वो अपनी मिसाल आप थे। अच्छा सर, जापान के हवाले से आपने बात की, उस हवाले से न्यूज़ 24 की वसात से किस हवाले से? जापान आप गए? जी 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 जी, वहाँ पे जो हालात आपने। हाँ जी, जापान तो देखें ऐसा मुल्क है जहाँ 2 दफ़ा एटम बम गिरे हैं, और तकरीबन 80 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ ये हाल है जो मुझे जापान के लोगों ने बताया जब मैं जापान गया था, कि आज भी जो लोग बच्चे वहाँ पैदा होते हैं वो अपाहज होते हैं। तो ये देखें कितने संगीन इसके असरात होते हैं। तो इस जंग वंग को छोड़ें, सारी बातें जो है टेबल पे बैठ के डिसाइड करें। हुकूमत पाकिस्तान ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने डेलीगेशन अप्रूव कर दिया है, वो डेलीगेशन जाने के लिए तैयार है। आप भी अपना डेलीगेशन भेजें, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, पुरसुकून तरीके से अपने मुज़ाकरात को हल करें और अपने मसाइल को हल करें, जंग को भूल जाएं। जी, ये थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जिनका पैगाम था कि भाईचारे की फ़ज़ा को कायम किया जाए और पूरी दुनिया के अमन को तबाह होने से बचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। कुछ अवार्ड्स हैं हमारे पास, और इन अवार्ड्स को इन आर्टिस्टों तक पहुंचाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करने हैं जनाब अरशद अंसारी साहब से। अरशद अंसारी साहब से आप सब वाकिफ़ हैं कि हमारा जो लाहौर आर्टिस्ट क्लब है उसके सदर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 12, 13, 14, 15 दफ़ा सदर हैं, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बहुत दफ़ा बनेंगे। मैं अरशद अंसारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि तशरीफ़ लाइएगा।